जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। साथियों चैप्टर वाइज एकदम देखेंगे साथियों। कुछ प्रश्न पदार्थ से संबंधित देखेंगे और कुछ प्रश्न साथियों यौगिक मिश्रण और विलयन से संबंधित देखेंगे, जो साथियों सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। साथियों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों यदि आप रेलवे ग्रुप डी की एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा पहला प्रश्न। साथियों कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। भैया आकर्षण बल किसके बीच अधिकतम होगा? द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। तो किसके बीच? बच्चे देखिए, द्रव के अणुओं के बीच, ये मान लीजिए कोई द्रव का ये कोई कण है, इसके अणुओं के बीच ये कण और ये कण, इनके अणुओं जो कण होते हैं उनके बीच गैप बहुत होता है और इनके अणु साथियों गति करने के लिए सक्षम होते हैं। और इसके कणों की बात करें, इसके कण में तो और ही ज्यादा गैप होता है। इसके कणों में तो बहुत ही, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो एक यहाँ पर, इतना इतना गैप होता है इनके अणुओं के बीच में। यानी कि सबसे ज्यादा गैप अणुओं के प्लाज्मा में होता है। फिर बात करें द्रव की, तो द्रव का जो होगा गैप वो थोड़ा सा कम होगा, गैस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा। यानी कि द्रव में एकदम इतना सट सट के सब यानी कि गति करने के लिए सक्षम है। बात करें ठोस की, तो ठोस साथियों, ठोस की बात करें तो ठोस में देखिए भैया, इनके कणों के बीच गैप नहीं होगा, एकदम सटे हुए होंगे एक दूसरे से साथियों, एक दूसरे से क्या होंगे? सटे हुए होंगे। तो भैया आकर्षण बल मतलब कौन मजबूती से पकड़े हुए हैं किसके कण? तो आप कहेंगे सर जो पकड़े हुए हैं वो ठोस के कण बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए हैं। ठोस के अणु जो है वो बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। गलत कथन का चयन करना है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, तो पहले ही लगता है मिल गया। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। किसी में कम तो किसी में ज्यादा होता है, लेकिन ये गलत बता रहा नहीं होता तो बात ये गलत हो जाती है। बाकी सभी सही है साथियों, बाकी सभी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। तो देखिए साथियों, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल नहीं होता क्योंकि उसमें अधिक आकर्षण बल होता, क्योंकि उनके अणु या कण पास पास होते हैं। और बात करें वो व्यवस्थित तरीके से साथियों, क्या कहता है? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, अभी कुछ नहीं, उनके बीच में कोई अंतराल नहीं, उनके कण जो होते हैं वो सटे होते हैं और वो गतिशील करने के लिए मतलब अपनी रैंडम गति करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार गति करने के लिए वो कण स्वतंत्र नहीं होते। उनके साथियों वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, जिस तरीके से मतलब उनका आकार निश्चित होता है। तो साथियों क्या सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है बच्चा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया क्या सही है, ये आपको बतला ठोस के कणों, तो उनके बीच क्या होते हैं, उन वो तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भैया नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? देखिए यहाँ पर बताया गया, ये ठोस यानी कि सॉलिड, ये लिक्विड है और ये गैस है और ये प्लाज्मा है। तो भैया देखिए बताया गया है हिंदी में भी, ठोस, लिक्विड,
मतलब कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो बताता है पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है। भैया देखी जा सकती तभी तो हम देख रहे हैं, देखी जा सकती है तभी तो हम देख रहे हैं। चलिए ये तो बात सही हो गई। ये कह रहा अनुमान नहीं लगा, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। और आगे क्या कहता है, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। ये तो चौथी अवस्था प्लाज्मा, ये तो 100% सही। और यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। बिल्कुल भैया, ये आकृति देखिए, ठोस हो गई, ये द्रव हो गई, ये गैस हो गई और ये प्लाज्मा। ये आकृतियां जो हैं ये साथियों पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देती है। ये तो बात सही है। लेकिन कौन अनुमान, प्लाज्मा भैया एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। भैया क्या शरीर की सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जा सकता है, यह अनुमान लगाना गलत है। यह ठोस, द्रव, गैस के कणों में काफी होता है और इसीलिए पदार्थ की एक अवस्था है या चौथी अवस्था है भैया, ये केवल पदार्थ के प्लेट शरीर के हमारे उसमें किसमें भैया, प्लेटलेस भाग में पाया जाता है। जो रक्त में प्लेटलेस होता है, जिसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं हिंदी में, यानी कि प्लेटलेस, उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन जो भैया बी है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसमें विसरण अत्यधिक होता है। विसरण का मतलब होता है कि मिल जाना, मिल जाना, मिलावट होना या मिल जाना। भैया कौन जल्दी मिल जाएगा, ठोस मिलेगा या द्रव मिलेगा या गैस या प्लाज्मा। तो भैया कौन जल्दी मिल जाएगा ये आपको बतलाना है भैया, समझ गए ना। तो बतला देंगे भैया। देखिए गैस जो होता है ये सबसे अधिक मिल जाएगा, जिस प्रकार से वायु गैसों का क्या है, मिश्रण है, बहुत तेजी से मिल जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना। पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, ये हो जाता है भैया यही गलत। पदार्थ के कण सदैव गति करते रहते, भले ही वो धीमे करे या तेज करे, ये सदैव क्या होते हैं, ये सदैव गतिशील रहते हैं, भले कि हम उनकी गति को देखने में सक्षम ना हो। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत बिल्कुल सही। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, बिल्कुल सही। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं, रिक्त स्थान होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब कहेंगे आप ठोस में नहीं होता, होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो भैया गलत कथन कौन हो जाता, गलत कथन जो है ऑप्शन ए, वो गलत कथन ही आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि कौन एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। तो भैया कौन एक शुद्ध पदार्थ है, तो देखिए मीथेन जो है इसमें केवल आपको मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ये CH4 ही आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर। तो देखिए ये बन गया H और H और H, ये क्या बन गया, ये बन गया CH4। मीथेन केवल CH4 के अणुओं से ही मिलकर बना होगा। चीनी के घोल में बात करें, चीनी के घोल में साथियों उसके साथ धूल मिट्टी भी घुली हो सकती है, और पानी हो गया H2O, और चीनी हो गई, चीनी के साथ धूल मिट्टी भी हो सकती। दूध में कई प्रकार के प्रोटीन और ये होता है। वायु में कितनी गैसों का मिश्रण होता है, इसीलिए शुद्ध होगा तो मीथेन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यह से विधान यानी कि कथन सत्य है। पहला देखिए ये दृढ़ता के बारे में जानकारी देता है। पहला दृढ़ता के बारे में कहता है पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। ये तो बात सही है, लेकिन अभी कथन बताना। अब बी वाला कथन देखिए, संपीड्यता से संबंधित है। कहता है यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है, और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो भैया ये क्या कहता है, ये कहता है कि केवल देखिए
केवल बी सही है। अब आप कहेंगे वो आकार वाला भी तो सही था। यहाँ दृढ़ता है भैया, दृढ़ता के बारे में आकार की कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन यहाँ दिया गया दृढ़ता वो बात बता रहा है यहाँ पर आकार की। आकार की तो ये गलत नहीं हो जाएगा, ये हो गया गलत, यानी कि कथन केवल बी सही है। समझ गए ना, तो केवल बी यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और दृढ़ता साथियों क्या है? दृढ़ता एक प्रकार का गुण है जो टूटने और मजबूत, जो साथियों कमजोर और मजबूत से संबंध को दर्शाता है। कमजोर और मजबूत को संबंध से दर्शाता है, कमजोर और मजबूत को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर आकार के बारे में जानकारी दे रहा है, बात दृढ़ता का करता है और जानकारी आकार की देता है, तो इसीलिए हो जाता है गलत। और यहाँ पर संपीड्यता की बात की तो जानकारी भी संपीड्यता की ही दी साथियों, तो ऑप्शन इसीलिए सी सही हो जाता है, केवल बी कथन सही है। देखते हैं साथियों आगे, देखिए किससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे? यौगिक मिश्रण विलयन यानी कि कंपाउंड मिक्सचर सॉल्यूशन से संबंधित रेलवे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का अध्ययन करेंगे साथियों। तो देखते हैं, ये रहा साथियों, प्रश्न नंबर 10 से ही स्टार्ट होता है। मिश्रण प्रकृति में कैसा होता है? समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों, शुद्ध, शुद्ध पदार्थ। तो भैया मिश्रण जो है वो समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। समांगी और विषमांगी ऑप्शन सी में दोनों दिए एक साथ, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? कोलाइडल विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, विविध मिश्रण का। तो भैया मिश्रण धातु, मिश्र धातु ये ठोस विलयन का उदाहरण होता है। देखिए धातु कैसी होती है? धातु होती है ठोस, और ठोस में कैसा मिलाया जा रहा? ठोस में कोई अन्य धातु यानी कि वो भी ठोस, तो ये ठोस विलयन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ठोस विलयन हो जाता है। ठोस में मिलाया जा रहा है, समझ गए ना, ठोस में चीजें मिलाई जा रही, तो इसीलिए ये हो जाएगा ठोस विलयन यानी कि ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु, दूध। तो बताएं भैया कौन विषमांगी मिश्रण है? तो देखिए भैया वैसा विलयन जिसके भैया मिलाए गए पदार्थ या मिलाए गए भाग या मिलाए गए जितने भी चीजें उसमें मिलाए गए उसको साफ साफ देखा जा सके, तो वो होता है साथियों समांगी विलयन। और जिसको साफ साफ नहीं देखा जा सके, देखिए यदि पानी में चीनी का घोल डालेंगे तो पहले तो कुछ समय के लिए जैसे ही आप डालेंगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगी, आप देख सकते हैं। और वायु में हमको पता है किस चीज का मिश्रण होता है, पीतल में भी हमको पता है कि किस किस चीज का मिश्रण होता है। वैसे तो पता हमको दूध में भी है, लेकिन इसका अनुपात निश्चित नहीं होता, इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। और वायु में जो है ये वायु का जो मात्रा है वो उसका अनुपात निश्चित है, और पीतल में भी अनुपात निश्चित है। दूध में भैया शरबत बनाएंगे तो उसका भी अनुपात निश्चित होता है कि उचित मात्रा में ही चीनी को डाला जाए, लेकिन दूध में कोई पदार्थों की मात्रा जो मिले उनका निश्चित नहीं होता है, इसीलिए ये हो जाता है विषमांगी विलयन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है? कहता है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था शामिल नहीं होता है। लिखा है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता? कोलाइड, गैसीय, तरल, मिट्टी। तो भैया क्या शामिल नहीं होता ये आपको बताना। भैया कोलाइड नहीं शामिल होता है, बाकी सब शामिल होता है। कोलाइड एक प्रकार के छोटे छोटे कणों को कहा जाता है जो पदार्थ के अंदर विद्यमान होते हैं, समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता हवा क्या है? हवा एक प्रकार का क्या है? शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। तो भैया हवा क्या है? हवा भैया जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। भैया आप जानते होंगे कि इसमें जो है नाइट्रोजन का परसेंट क्या रहता है? नाइट्रोजन का लगभग 78% मात्रा में पाई जाती है,
78% पाई जाती है। प्रकृति यानी कि वायुमंडल में गैस जो है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन लगभग लगभग 21% पाई जाती है, लगभग 21% पाई जाती है। जबकि आर्गन साथियों, जबकि आर्गन कितनी मात्रा में पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है, ए आर जो होता है आर्गन 0.9 के आसपास पाई जाती है और नियोन 0.18, हीलियम 0.50 लगभग इतनी मात्राओं में पाई जाती हैं। तो ये साथियों दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन, सस्पेंशन, कोलाइड, संतृप्त विलयन। तो वो साथियों क्या कहलाता है? वो भैया क्या कहलाता है ये आपको बतलाना। वो कहलाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ में हो सकता है, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है और इसकी संरचना तय है। तो भैया बताएं, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ये आपको बताना। भैया इनकी संरचना कोई तय नहीं होती है, मिश्रण की कोई संरचना तय नहीं होती कि वो कैसा दिखेगा। तो समझ गए ना, ये भैया कभी भी नियम का पालन नहीं करता है। समझ गए ना? ऑप्शन डी सही जवाब होता, बाकी तो सब सही हो जाते, यही हो जाता है गलत। जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन मतलब कि विलयन नहीं बनाते तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अमिश्रणीय यानी कि इम्बिशिबल। इम्बिशिबल यानी कि अवक्षेप भी कह सकते हैं। अवक्षेप जो साथियों घुलता नहीं बल्कि पानी में या लिक्विड में नीचे की ओर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर मिलते ही नहीं एक दूसरे में, तो उसे कहते हैं अमिश्रणीय। लेकिन साथियों इसको याद रखिए कि इमिसिबल भी कहा जाता है, यह भी, क्योंकि ऑप्शन में यही ज्यादा दे रखता है। ऑप्शन हो जाता है सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? शक्कर के घोल में शक्कर के घोल में शक्कर एक प्रकार का क्या होता है? विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड, सस्पेंशन। तो क्या होता है? ये भैया घुला हुआ पदार्थ होता है। किसी भी प्रकार का मिश्रण हो जिसमें कोई चीज घुलता है वो होता है विलायक। जिसमें मान लीजिए चीनी और पानी का घोल है तो पानी क्या हो जाता है? विलायक हो जाता है। पानी हो जाता है विलायक। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से क्या एक यौगिक नहीं है? लेड, चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या इसमें से जो है वो भैया कौन जो है यौगिक नहीं है? ये आपको बतलाना है। तो भैया लेड जो होता है ये एक शुद्ध पदार्थ है यानी कि तत्व है जिसका सूत्र होता है पीबी। बाकी सभी चीज यौगिक हैं यानी कि मिले हुए चीज, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं। साथियों केवल ये सिंगल तत्व पीबी से बना हुआ है, लेड यानी कि सीसा जिसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है रेत और चीनी का मिश्रण डेज का मतलब किसका एक उदाहरण है? ये बताना है। विजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलयन, सजातीय मिश्रण, निलंबन। तो यह किसका एक उदाहरण है? ये साथियों विजातीय। विजातीय का मतलब क्या होता है? विजातीय का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग जाति वाले, दो अलग अलग जाति वाले, जाति वाले का मतलब दो अलग अलग प्रकार के तत्व, दो अलग अलग प्रकार के तत्व साथियों जब एक में मिलाए जाते तो उसको कहा जाता है विजातीय। तो ये अलग अलग पदार्थों का मिश्रण, इसीलिए ये होगा विजातीय मिश्रण। तो साथियों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए
और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और तैयारी कर सके और इन प्रश्नों का अध्ययन कर सके। साथियों, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहां पर आपको डेली क्लासेस का पीडीएफ और 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा एकदम फ्री। तो साथियों, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।